हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स। दोस्तों चैप्टर चल रहा था 6 नंबर। दोस्तों क्या था चैप्टर नंबर 6 में? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसमें से हम लोग फैराडे और लेंज के नियम पढ़ चुके थे। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने फैराडे और लेंज के नियम के बाद में अब आइए देख लेते हैं स्वप्रेरकत्व यानी प्रेरकत्व की किस तरीके से घटना होती है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं पहले स्वप्रेरकत्व। तो आइए दोस्तों हेडिंग डाल लेते हैं स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व। आइए दोस्तों देख लेते हैं स्वप्रेरकत्व किस तरीके का होता है, किस तरीके से कुंडली में व्यवहार करता है। दोस्तों स्वप्रेरकत्व कहलाता है जब किसी कुंडली में दोस्तों क्या करते हैं, जब किसी कुंडली में जब किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी कुंडली में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। दोस्तों जब किसी कुंडली में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली के चारों ओर कुंडली के चारों ओर कुंडली के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जब कुंडली में धारा के मान में जब कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है। जब कुंडली के धारा के मान में दोस्तों क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। विद्युत वाहक बल दोस्तों क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तो यह क्या करता है, उस कुंडली में एक प्रेरित धारा को उत्पन्न करता है या एक धारा को प्रेरित करता है दोस्तों बहने के लिए। और यह घटना क्या कहलाती है, स्वप्रेरण कहलाती है। दोस्तों क्या लिखेंगे, यह घटना स्वप्रेरण कहलाती है। स्वप्रेरण कहलाती है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, यह घटना स्वप्रेरण कहलाती है। फिर दोस्तों इसके द्वारा क्या होता है, अब आइए दोस्तों देख लेते हैं स्वप्रेरण के बाद में स्वप्रेरकत्व। तो देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा इसमें। तो आइए एक कुंडली बना लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक कुंडली बनाएंगे। दोस्तों यह एक कुंडली बनी है और ये जो है ये धारा नियंत्रक होता है दोस्तों, इसे कुंजी बोलते हैं। ये दोस्तों यहाँ पर सेल लगा है, ये ई है दोस्तों, ये कुंडली है एल, ये कुंजी है और ये है धारा नियंत्रक, यानी इसे RH रियोस्टेट बोलते हैं दोस्तों। अब यहाँ से क्या होता है, धारा इस तरीके से बहती है
और प्रत्येक फेरे में होती हुई ऐसे आगे की ओर बढ़ जाती है दोस्तों। इस तरीके से पूरी धारा आगे की ओर बढ़ जाती है। तो अब आइए देख लेते हैं, इसका प्रयोग समझ लेते हैं। दोस्तों क्या करते हैं, जैसे ही इस कुंजी को ऑन करते हैं तो मान लेते हैं जैसे ही कुंजी ऑन हुई और यहाँ पर मान लेते हैं बैटरी जो लगी है वो 5 वोल्ट की है। तो दोस्तों क्या यह बैटरी एकदम से 5 वोल्ट निकाल सकती है? दोस्तों जैसे हम लोग स्विच ऑन करते हैं, कोई भी विद्युत उपकरण चलाते हैं, तो खटाक से जैसे पंखे का दोस्तों स्विच ऑन किया, पंखा चल गया, बल्ब का किया, बल्ब जल गया। लेकिन दोस्तों होता क्या है उसमें रियलिटी में कि जब ये 5 वोल्ट की बैटरी मान लो लगी है, तो जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करेंगे तो ये पहले कितना जाएगा, यानी सबसे पहले ये 0 थी, 0 के बाद में 1 हुई होगी, उसके बाद में 2 होगी, फिर 3 हुआ होगा, फिर 4 और फिर यहाँ पर आकर 5। तो दोस्तों इस तरीके से ये क्रम से चला होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और फिर यहाँ पर दोस्तों 5 5, क्योंकि यहाँ 5 वोल्ट की बैटरी है तो फिर कुछ समय बाद में ये चीज़ें 5 5 हुई होंगी। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ से यहाँ तक जो ये धारा में परिवर्तन हो रहा है, तो इस परिवर्तन से इसमें क्या होगा, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और दोस्तों वो विद्युत वाहक बल क्या करेगा, एक प्रेरित धारा को जन्म देगा। तो दोस्तों जब इतने छोटे से समय में एक प्रेरित धारा बनेगी तो उसकी दिशा क्या होगी? दोस्तों प्रेरित धारा क्या करती है, वह सदैव अपने अंदर होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। तो दोस्तों प्रेरित धारा की दिशा हो जाएगी इस तरफ। यह है दोस्तों क्या, प्रेरित धारा। तो इस तरीके से प्रेरित धारा की दिशा मूल धारा की विपरीत दिशा में होती है। अब आइए दोस्तों इसका इक्वेशन कर लेते हैं, देख लेते हैं किस तरीके से इसका पूरा नियम करेंगे दोस्तों। दोस्तों इसके विपरीत देख लेते हैं। जैसे ही कुंजी को ऑफ करते हैं तो ऑफ करने से क्या होता है, जैसे ये 5 वोल्ट था तो दोस्तों धीरे धीरे से फिर से कम होगा, यानी 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। यानी यहाँ पर दोस्तों जब धारा के मान में परिवर्तन होता है तो ये जो कुंडली है इससे जुड़ा जो चुंबकीय फ्लक्स होता है दोस्तों, यानी यहाँ पर जब धारा बढ़ाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। और यह दोस्तों किस तरीके से व्यवहार करेगी कुंडली, यह एक क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करेगी। तो दोस्तों जब ये क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करेगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा फाई बी, यानी चुंबकीय फ्लक्स अच्छा बनेगा। दोस्तों जब चुंबकीय फ्लक्स अच्छा बनेगा तो वो क्या करेगा, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगा, जो इस कुंडली में क्या करेगा, एक प्रेरित धारा को उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करेगा। एक ये धारा यहाँ पर प्रेरित करके उत्पन्न कर देगा, जो दोस्तों धारा मूल धारा के विपरीत दिशा में होगी। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगली इसका। यदि किसी कुंडली में क्या लिखेंगे दोस्तों, यदि किसी कुंडली में बहने वाली धारा एकांक हो दोस्तों, एकांक का मतलब होता है 1 एम्पियर हो। एकांक मतलब 1 से होता है दोस्तों, और इसका मात्रक में क्या आ जाएगा, 1 एम्पियर आ जाएगा धारा का। एकांक हो तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स की संख्या को दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स की संख्या कैसे बनती है, यानी चुंबकीय बल रेखाओं से। तो चुंबकीय बल फ्लक्स की संख्या को स्वप्रेरकत्व कहते हैं। जैसे दोस्तों स्वप्रेरकत्व का उदाहरण क्या है, जैसे चोक कुंडली। कौन सा एग्जाम्पल दोस्तों, चोक कुंडली, एक चोक कुंडली होती है। तो दोस्तों चोक कुंडली के बारे में आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब नया चैप्टर आ जाएगा विद्युत धारा, उसमें चोक कुंडली के बारे में हम लोग अच्छे से गणना करेंगे। अब आइए इसका डेरिवेशन कर लेते हैं दोस्तों। तो लिखेंगे माना किसी कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा
प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा, प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा I है। प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा दोस्तों क्या है? I है। कुंडली में तार, कुंडली में तार के फेरे N हैं। दोस्तों कुंडली में कितने तार के फेरे हैं? N हैं। दो चुंबकीय तार के फेरे N हैं। कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, क्या लिखेंगे दोस्तों? चुंबकीय फ्लक्स। तो अब दोस्तों देख लेते हैं चुंबकीय फ्लक्स क्या बनेगा। तो चुंबकीय फ्लक्स आ जाता है दोस्तों फाई बी, हम लोग पढ़ चुके हैं। चुंबकीय फ्लक्स को कैसे लिखते थे? फाई बी से। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या बन जाएगा? फाई बी बन जाएगा। तो दोस्तों प्रवाहित होने वाली यानी जो कुल चुंबकीय फ्लक्स होगा, यानी कुंडली का कुल चुंबकीय फ्लक्स प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। दोस्तों क्या लिखेंगे? कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स, कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स, कुंडली में बहने वाली धारा, कुंडली में बहने वाली धारा, बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अब आइए दोस्तों समझ लेते हैं ऊपर चित्र में किस तरीके से बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। तो दोस्तों जब इस कुंडली में I धारा बहेगी, दोस्तों जब क्या करेंगे हम लोग, धारा का मान यदि बढ़ा दें तो इस धारा से जुड़ा क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र का भी मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। दोस्तों जब चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा तो इससे जुड़ा क्या होता है? इससे जुड़ा होता है चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स का भी मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसका मतलब है दोस्तों जो ये चुंबकीय फ्लक्स है ये पूरी तरीके से किस पर आश्रित है? पूरी तरीके से धारा पर डिपेंड करता है। इसी के दूसरे केस में दोस्तों देख लेते हैं, यदि धारा का मान कम कर दिया जाए, तो दोस्तों जब धारा का मान कम करेंगे तो ये कुंडली एक निर्बल दोस्तों चुंबकीय क्षण की तरीके से व्यवहार करेगी। जब धारा अधिक होती है तो दोस्तों यह एक अच्छा क्षण चुंबक बनता है। जब अच्छा क्षण चुंबक बनेगा तो इसके चारों ओर एक अच्छा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, और अगर एक अच्छा चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है तो वहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स भी दोस्तों अच्छा होगा। जब धारा कम होगी तो उससे जुड़ा चुंबकीय क्षेत्र भी कैसा होगा? कम होगा। और इस चुंबकीय क्षेत्र से दोस्तों जुड़ा क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स होता है। तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। तो दोस्तों पूरी तरीके से कहा जाए कि जो चुंबकीय फ्लक्स है वो पूरी तरीके से किस पर निर्भर करता है? धारा पर निर्भर करता है। तो वही दोस्तों कह रहा है कि जो भी चुंबकीय फ्लक्स होता है वह धारा के समानुपाती यानी कि अनुक्रमानुपाती होता है। तो आइए लिख लेते हैं इक्वेशन दोस्तों। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है दोस्तों, यानी n फेरों के लिए चुंबकीय फ्लक्स क्या है? तो n फाई बी इक्वल टू, दोस्तों इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ पर इस तरह से चिन्ह बनाएंगे। तो दोस्तों अनुक्रमानुपाती का चिन्ह, और किसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा? धारा I के। अब क्या करते हैं, यहाँ पर एक नियतांक लगाएंगे और ये चिन्ह हटाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? n फाई बी इक्वल टू एल आई। दोस्तों क्या आ गया? एल आई आ गया। अब देख लेते हैं यहाँ पर, ये तो इक्वेशन हमें प्राप्त हो गया दोस्तों, फार्मूला मिल गया। अब लिखेंगे जहाँ एल, क्या लिखेंगे दोस्तों? जहाँ एल एक नियतांक है, जहाँ एल एक नियतांक है, इसे कुंडली का स्वप्रेरकत्व कहते हैं। इसे कुंडली का स्वप्रेरकत्व कहते हैं। इसे कुंडली का दोस्तों क्या कहते हैं? स्वप्रेरकत्व कहते हैं। तथा यह स्वप्रेरण गुणांक भी कहलाता है। तथा यह स्वप्रेरण गुणांक भी कहलाता है। स्वप्रेरण गुणांक भी कहलाता है। तो दोस्तों ये क्या बन जाता है? स्वप्रेरण गुणांक बन जाता है। तो दोस्तों अब L का मान निकालेंगे। तो जब L का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? तो L बराबर क्या आ जाएगा? तो
आई जो है आई इसके नीचे आ जाएगी, यानी आ जाएगा n फाइव बी और अपॉन में धारा आई के बराबर में आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अब यदि मान लें कि धारा का मान 1 है, यदि आई बराबर 1 एम्पियर है तो दोस्तों जब आई की जगह 1 एम्पियर रख देंगे तो क्या आ जाएगा, L बराबर n फाइव बी, यानी धारा का मान किसके, जब धारा 1 एम्पियर होती है तो दोस्तों कुंडली का जो स्वाप्रेरकत्व होता है वो किसके बराबर में हो जाता है, वो बराबर हो जाता है चुंबकीय फ्लक्स के। तो दोस्तों ये क्या किसके बराबर हो जाता है, चुंबकीय फ्लक्स के बराबर हो जाता है। अब आइए दोस्तों इसे क्या करते हैं, फैराडे के नियम में रख लेते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कुंडली को किस में रख देते हैं, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से। दोस्तों क्या है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों फैराडे का नियम क्या आया था। तो दोस्तों फैराडे का नियम आया था, यानी वैद्युत वाहक बल E का मान निकला था दोस्तों किसके बराबर हो, यानी माइनस का चिन्ह दर्शाता था अपने अंदर होने वाले परिवर्तन का विरोध। और दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल्टा फाइव बी और अपॉन में डेल्टा टी, ये दोस्तों मान निकला था। तो अब आइए देख लेते हैं इसे, डेल्टा को यहाँ निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा, E बराबर माइनस का डेल्टा, यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा n फाइव बी और अपॉन में दोस्तों क्या आ जाएगा, डेल्टा टी आ जाएगा। तो डेल्टा टी रख लेते हैं। अब दोस्तों क्या लिखेंगे, अब यह स्वाप्रेरकत्व के सूत्र से, दोस्तों क्या लिखेंगे, स्वाप्रेरकत्व के सूत्र से स्वप्रेरकत्व के सूत्र से। तो आइए दोस्तों स्वप्रेरकत्व का सूत्र लगा देते हैं। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, सूत्र क्या होता है स्वप्रेरकत्व का, यानी n फाइव बी इक्वल टू दोस्तों क्या था, एल आई, ये फार्मूला आया था। तो दोस्तों n फाइव बी की जगह ये वाला रख देंगे तो क्या आ जाएगा, E इक्वल टू माइनस का दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल्टा हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एल आई, और अपॉन में दोस्तों क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। अब दोस्तों इसे लिखेंगे तो किस तरीके से आ जाएगा, यानी E बराबर माइनस का L आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा आई और अपॉन में डेल्टा टी हो जाएगा। अब दोस्तों इसे क्या करते हैं, जब L का मान निकालेंगे तो इधर इसका गुणा हो जाएगा और ये L इधर I आ जाएगी नीचे दोस्तों, तो E ऊपर चला जाएगा दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, L इक्वल टू, ये ऋणात्मक चिन्ह है तो माइनस का E आ जाएगा, और अपॉन में दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ डेल्टा आई और अपॉन में डेल्टा टी, ये बन जाएगा। या डेल्टा टी ऊपर भी दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इस तरीके से ये फार्मूला आ जाएगा दोस्तों, किसी भी कुंडली के स्वाप्रेरकत्व के लिए ये फार्मूला डेरिवेशन हो गया। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका मात्रक किस तरीके से निकालते हैं। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, आइए दोस्तों देख लेते हैं स्वाप्रेरकत्व का दोस्तों किस तरीके से एसआई पद्धति का मात्रक निकालते हैं दोस्तों। तो क्या लिखेंगे, एसआई पद्धति का मात्रक। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं एसआई पद्धति का मात्रक। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं मात्रक क्या बनाते हैं। तो मात्रक क्या आ जाएगा दोस्तों, ये वैद्युत वाहक बल दिया गया यानी वोल्टता के बराबर होता है, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ऊपर आ जाएगा वोल्ट, और ये समय दिया गया दोस्तों, समय ऊपर चला जाएगा तो सेकंड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, वोल्ट सेकंड, और अपान में दोस्तों क्या आ जाएगा, अपान में दोस्तों देख लेते हैं धारा है तो धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो एम्पियर आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों एम्पियर आ गया। अब आइए इसकी विमा देख लेते हैं दोस्तों, विमीय सूत्र क्या लिखेंगे, विमीय सूत्र। तो दोस्तों विमीय सूत्र देख लेते हैं, वोल्ट का देख लेते हैं दोस्तों। वोल्ट का क्या होता है, तो वोल्ट के लिए होता है दोस्तों m L2 T-3 A-1 दोस्तों, ये वोल्ट का होता है। इनटू में क्या दिया गया है दोस्तों, सेकेंड दिया गया है, तो यहाँ पर एक टी रख लेंगे। सेकेंड के लिए दोस्तों समय के लिए क्या रखते हैं, टी रखते हैं, और अपान में दोस्तों एम्पियर के लिए ए रख लेते हैं। तो ये ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा तो प्लस में हो जाएंगे दोस्तों। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर फाइनल में निकल कर क्या आ जाएगा, विमीय सूत्र यानी m
L2 और दोस्तों T ये दिया गया है प्लस का है, ये माइनस के हैं तो कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेंगे, तो आ जाएगा T की पावर माइनस का 2। ये प्लस का ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा तो आ जाएगा A की पावर माइनस का 2। तो ये दोस्तों इसका विमा आ गई इसकी। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों इसके मात्रक में किस तरीके से इसका मात्रक बनाते हैं दोस्तों। तो देख लेते हैं हेनरी की परिभाषा। क्या दोस्तों लिख लेते हैं हेनरी की परिभाषा, क्योंकि दोस्तों इसका एसआई पद्धति का मात्रक हेनरी भी होता है। वोल्ट दोस्तों यहाँ देख लेते हैं वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर, या उसी को दोस्तों बोलते हैं हेनरी। क्या बोलते हैं हेनरी, और इसे कैपिटल H से प्रदर्शित भी करते हैं। अब दोस्तों एक हेनरी देख लेते हैं कि एक हेनरी बराबर क्या होता है। तो लिखेंगे दोस्तों हेनरी तो आइए देख लेते हैं हेनरी की परिभाषा क्या आएगी दोस्तों। तो लिखेंगे स्वप्रेरकत्व का मात्रक, स्वप्रेरकत्व का मात्रक, स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। तो हेनरी को इस प्रकार भी दोस्तों हम लोग समझ सकते हैं, यानी जब किसी कुंडली में, क्या लिखेंगे दोस्तों, जब किसी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा, जब किसी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड की दर से 1 सेकेंड की दर से 1 सेकेंड की दर से अपरिवर्तित होने पर, दर से परिवर्तित होने पर 1 सेकेंड की दर से दोस्तों क्या है परिवर्तित होने पर कुंडली में 1 वोल्ट का, कुंडली में 1 वोल्ट का, 1 वोल्ट का दोस्तों क्या है कुंडली में 1 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता है तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व, तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व, तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व 1 हेनरी होता है। 1 हेनरी होता है। कुंडली का स्वप्रेरकत्व दोस्तों कितना होता है 1 हेनरी होता है। तो आइए यहाँ देख लेते हैं 1 हेनरी बराबर क्या आ जाएगा। तो 1 हेनरी बराबर दोस्तों क्या है 1 वोल्ट के बटे नीचे क्या होती है दोस्तों 1 एम्पियर प्रति सेकेंड की धारा, 1 एम्पियर प्रति सेकेंड की धारा हो जाती है दोस्तों। तो इस तरीके से ये हेनरी का मात्रक दोस्तों बन जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने हेनरी की परिभाषा देख ली दोस्तों। अब हम लोग स्वप्रेरकत्व क्लियर कर चुके हैं। अब दूसरे दोस्तों वीडियो में हम लोग देखेंगे अन्योन्य प्रेरकत्व किस तरीके से होता है, अन्योन्य प्रेरकत्व की घटना किसके साथ घटित होती है। तो दोस्तों आप लोगों को यदि फिजिक्स अच्छे से समझ में आ रही है तो एक बार वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखें।